हमारी यही मांग है कि इस पे जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उनको तो सजा देके एक एग्जाम्पल सेट करिए। क्या है तारीख का बात वो तो फैमिली में करते ही थे। सैलरी उनका 11 महीने का रुका हुआ था और एक बार 5 महीने का सैलरी जो है उनका डिस्कनेक्ट भी किया गया है। नहीं दिया गया तो उसके वजह से भी सैलरी आके काट दिया। आगे काट लिया। सबसे बड़ी बात क्या है कि इस हत्या को जो है दबाने की कोशिश हो रही है और धमकियां दी जा रही है, और धमकियां कौन दे रहे हैं? ये वही विभाग के लोग दे रहे हैं। नमस्कार, मैं तौहीद। स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ पर। अकील अहमद आत्महत्या मधुबनी के माथे पर एक ऐसा कलंक है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। जी हां, अकील अहमद जो कि पंडौल निवासी थे और मधुबनी नगर परिषद में बड़े बाबू के पद पर तैनात थे, लगातार प्रताड़ित किए जा रहे थे। उनके परिवार से बात करने के बाद ये बातें सामने आई कि अकील अहमद का 11 महीने की सैलरी बाकी थी। 5 महीने की सैलरी उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र होने के बाद वापस विड्रॉ करवा लिया गया, मतलब 5 महीने की सैलरी भेजने के बाद वापस ले लिया गया। किस प्रकार से प्रताड़ित किए जा रहे थे अकील अहमद, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 5 महीने की सैलरी भेजने के बाद वापस उसे ले लिया जाता है। साथ ही लगातार अकील अहमद के साथ प्रताड़ना किया जा रहा था, ऐसा उनके परिवार वालों ने आरोप लगाया। मैं आपको बता दूं, अकील अहमद के मरे हुए 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और कल शाम को जब मैं अकील अहमद के परिवार से मिलने पहुंचा तब पुष्पम प्रिया चौधरी भी अकील अहमद के परिवार से मिलने पहुंची। अकील अहमद जो मधुबनी में आत्महत्या कर लिया, ऐसा कहा जा रहा है परिवार की तरफ से कि उनके ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा था, उनको प्रताड़ित किया जा रहा था। आप आई हैं, उनके परिवार वालों से मिली हैं। परिवार वालों से मिलकर क्या आप यहाँ के उच्च अधिकारी से, प्रशासनिक अधिकारी से रिक्वेस्ट करेंगी इनको न्याय दिलाने के लिए? ये रिक्वेस्ट करने वाली बात नहीं है, ये बहुत ही गंभीर बात है कि अगर ऑफिस में किसी ने आत्महत्या कर ली तो इसकी जांच होने की ज़रूरत है कि ये हत्या है या आत्महत्या है। पहली तो वो बात। दूसरी ये जांच होने की ज़रूरत है कि अगर आत्महत्या भी है तो किस तरीके की उनकी मानसिक स्थिति तब रही होगी। जहाँ तक हमारी जानकारी में आया है, उनको बहुत ही प्रताड़ना सहनी पड़ी थी। कुछ ऑफिसर थे उनके और जो उनको काफ़ी प्रताड़ित करते थे, और ये तो बहुत ही मामूली सी चीज़ है। ये तो हर ऑफिस में आजकल हो रहा है, तो कोई बहुत आश्चर्य वाली बात नहीं है। लालू जी के वक्त में भी जो सरकारी कर्मचारी थे उनकी कोई इज्जत नहीं थी, और आज नीतीश जी के वक्त में तो और भी ज़्यादा कोई इज्जत नहीं। तो ये एक गंभीर चीज़ है जिसकी जांच होने की ज़रूरत है, मुआवजा मिलने की ज़रूरत है। एक ही व्यक्ति थे अपने परिवार में जो कमा रहे थे, अकील जी। अब उनके एक बेटे हैं, उनको अब उनकी जगह पे नौकरी दीजिए। ये सारे बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं। किस तरीके का नगर निकायों में भ्रष्टाचार होता है वो सभी जानते हैं। जो ईमानदार लोग होते हैं उन पे किस तरीके से दबाव बनाया जाता है कि हस्ताक्षर कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। तो जो ईमानदार व्यक्ति है वो तो वैसे भी नहीं काम कर सकता, और इस तरीके से प्रताड़ित करना कि आदमी आत्महत्या करने को मजबूर हो जाए, ये सब बहुत बड़ी बातें हैं। हमारी यही मांग है कि इस पे जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उनको तो सजा देके एक एग्जाम्पल सेट करिए। उनके एक बेटे हैं जो नौकरी के लायक हो गए हैं, उनको नौकरी और सारे बेनिफिट्स देने की ज़रूरत है। अकील अहमद के परिवार द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि जिस 2 व्यक्ति का नाम FIR में दर्ज किया गया है, उच्च अधिकारियों के द्वारा अकील अहमद के परिवार पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि उस 2 व्यक्ति का नाम वापस लिया जाए। वहीं अकील अहमद के परिवार के द्वारा यह मांग की जा रही है कि उसको न्याय मिले, साथ ही 20 लाख रुपए का मुआवजा मिले, साथ ही अकील अहमद के एकमात्र लड़का उसको सरकारी नौकरी भी मिले। क्या नाम हो सर आपका? मोहम्मद जमील अंसारी। कल जो घटना हुई है नगर परिषद मधुबनी में, वो आपके कौन थे? शाहरुख है हमारे। कैसे घटना हुई, क्या आप लोगों को जानकारी मिली और क्या वजह थी आत्महत्या की जो आपको बता रहे हैं? 11:15 बजे हमें को फ़ोन आया कि आपके शाहरुख का ऐसा कांड हो गया है, तो वो चैम्बर में लटका है। तो हम गए तो वहाँ के स्टाफों से पता चला कि यहाँ के जो सीनियर पदाधिकारी हैं वो लोग कुछ प्रताड़ित करते थे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रशासन कहा कि हम इसको ले जा रहे हैं। हम लोग के पीछे में लेके गया और पोस्टमार्टम के लिए ले गया। जब तक हम लोग एप्लीकेशन लिखावे, FIR लिखावे, तब तक वो पोस्टमार्टम के लिए प्रशासन ले गया था। और हम लोग को अब क्या चाहिए, हम लोग को अब इंसाफ चाहिए। जो पदाधिकारी है इसमें संलिप्त, उसकी जांच हो, उस पर कार्रवाई हो,
बच्चे को नौकरी हो, जो कंपनसेशन बनता है वो बने। और हम लोग को क्या चाहिए? जहाँ तक प्रताड़ित करने की बात है तो क्या वो कभी परिवार से जिक्र क्या करते थे कि मुझे इस तरीके से प्रताड़ित किया था? क्या सैलरी नहीं मिलने की भी बात सामने आ रही है कि 5-6 महीने से सैलरी नहीं मिल रही थी? क्या है तारीख का बात वो तो फैमिली में करते ही थे। सैलरी उनका 11 महीने का रुका हुआ था और एक बार 5 महीने का सैलरी जो है उनका डिस्कनेक्ट भी किया गया है। नहीं दिया गया? नहीं दिया गया, तो उसके वजह से भी सैलरी आगे काट लिया। आगे काट लिया। तो बहुत सीधे आदमी थे, जो भी लोग जाते थे जैसे भी काम करा लेते थे। तो अब जो हो गया तो हो गया, अब हम लोग को इंसाफ चाहिए। अभी ये बातें सामने आ रही है कि जो आप लोगों ने आवेदन दिया है उस आवेदन के खिलाफ में भी आप लोगों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, कुछ नाम काटने की बात कही जा रही है, क्या सच्चाई है उसकी? नाम हटाने की बात हो रही है, लेकिन दबाव किसके तरफ से हो रहा है, क्या हो रहा है, अभी खुलासा नहीं है। लेकिन ये चल रहा है कि प्रशासन की तरफ से ये आ रहा है कि आप बाई नाम नहीं दीजिए, नाम को हटा के FIR को चेंज करिए, बस इतनी सी बात है। नाम एक्चुअली ये अभी जाहिर नहीं किया जा सकता। नाम तो हैं और ये प्रशासनिक तौर पे दबाव बनाया जा रहा है। नाम अभी एक्सपोज नहीं किया जाएगा, वक्त आने पे उनके भी नाम एक्सपोज होंगे, क्योंकि ये बिल्कुल भी गलत है। एक तो हत्या होती है, आत्महत्या नहीं मानता मैं इसको। मैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का प्रदेश अध्यक्ष शमीम अख्तर हूँ। उस नाते से हमारी पूरी टीम आज यहाँ पे विजिट करने आई है और इनको इंसाफ चाहिए। इंसाफ के लिए SDPI लड़ेगी। सबसे बड़ी बात क्या है कि इस हत्या को जो है दबाने की कोशिश हो रही है और धमकियाँ दी जा रही है। और धमकियाँ कौन दे रहे हैं? ये वही विभाग के लोग दे रहे हैं। इनके साथ जो है जो मामला है बड़ा संगीन है। इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, इसकी जाँच होनी चाहिए और न्यायिक जाँच होनी चाहिए। और जो भी दोषी हो, चाहे जो दोषी कोई भी हो, वो बख्शा ना जाए, उसको पूरी सज़ा मिले। उनके परिवार वालों का यह कहना है कि अकील अहमद 1 से 2 फीट की ऊंचाई बड़ी मुश्किल से चढ़ पाते थे, लेकिन जिस प्रकार से टेबल पर चढ़े और टेबल से किस प्रकार से उन्हें ऊपर तक रस्सी बांधा, किस प्रकार से फंदा लगाया, यह सोचना बिल्कुल असंभव सा लग रहा है। हालांकि ये एक जांच का विषय है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि अकील अहमद ने आत्महत्या किया या फिर उसकी हत्या की गई। लेकिन जिस प्रकार से तस्वीरें आ रही हैं, लोग आत्महत्या की इस तस्वीर पर सवाल ज़रूर खड़ा कर रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।